आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही करारी और क्रिस्पी कचौरी की रेसिपी। चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप हैं इस वक्त यमन फूड सीक्रेट के साथ। चलते हैं आज की अपनी न्यू रेसिपी की तरफ। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी कचौरी, वो भी बचे हुए आटे से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यहाँ पर हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन। मज़ेदार सी कचौरी बनाने के लिए यहाँ पर लिया है मैंने गूंदा हुआ आटा। ये मेरा बच गया था तो मैंने सोचा क्यों ना आज इसकी कुछ करारी सी चीज़ बना ली जाए। अगर आपका आटा पहले से गूंदा हुआ है तो थोड़ा सा उसमें आप नमक ऐड कर लीजिए। आधा छोटा चम्मच यहाँ पर लिया मैंने अजवाइन, ये हम इसमें डाल देंगे। इसे हम हाथ पर डालकर थोड़ा सा मसल लेंगे और ये अच्छे से दोनों चीज़ों को आटे के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आपने आटा गूंदते वक्त पहले ही नमक ऐड कर लिया था तो फिर नमक को आप स्किप कर दीजिए, सिर्फ अजवाइन थोड़ी सी आप डाल लें। ये लीजिए, अजवाइन और नमक को मैंने अच्छे से आटे में मिक्स कर लिया है। इसे हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। आटे को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद एक हिस्से का हम गोल सा पेड़ा बना लेंगे, जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारा पेड़ा है वो यहाँ पर बन चुका है। बाकी आटे को हम यहाँ पर कवर करके रख देंगे। यहाँ पर हम लेंगे चकला बेलना। पेड़े को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया है। थोड़ा सा इसे हम हाथ से प्रेस करेंगे। यहाँ पर हम लेंगे बेलना और बेलने की मदद से इसे हम रोटी की तरह अच्छे से बेल लेंगे, जैसे आप रोटी पकाने के लिए बेलते हो ना, बिल्कुल वैसे ही। ये लीजिए, पेड़े को यहाँ पर मैंने बेल लिया है रोटी की तरह बिल्कुल। यहाँ पर हम लेंगे कटोरी और कटोरी की मदद से इस तरह से हम इसके सर्कल बना लेंगे। अगर आपके पास इस तरह का गिलास है तो गिलास से भी आप सर्कल बना सकते हैं। ये देखिए, चलिए मैं यहाँ पर कटोरी से बना रही हूँ। ये लीजिए, ये देखिए मैंने छोटी सी कटोरी से 5 जो सर्कल हैं वो बना लिए हैं। जो बीच में आटा यहाँ पर बच चुका है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। ये आटा हमारा ज़ाया नहीं जाएगा, इससे हम दोबारा इसे बेल लेंगे और फिर से हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियाँ बना लेंगे। ये देखिए, मैं आपको क्लोज करके दिखाती हूँ। बस इसी तरह से आपने इतनी ही आपने बारीक सी बनानी है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनानी। चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। चूल्हे पर यहाँ पर हमने एक तवा रख दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन और जो यहाँ पर हमने छोटी छोटी सी रोटियां बेली हैं इन्हें हम तवे के ऊपर डाल देंगे। ये लीजिए, जितनी रोटियां आसानी से तवे के ऊपर आ गई हैं उतनी ही मैंने डाल दी हैं। रोटियों को यहाँ पर हमने सिर्फ हल्का सा सेकना है। रोटियां यहाँ पर हमारी हल्की सी सिक चुकी हैं। इस स्टेज पर इनकी जो साइड है वो हम चेंज कर देंगे। दोनों साइडों से जो रोटी है हमारी वो सिक चुकी है। थोड़ा सा इसे हम इस तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए, रोटी यहाँ पर हमारी सिक चुकी है। बस इतना ही हमने इनको सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना। इनका जो कच्चापन है वो हमने सिर्फ ख़त्म करना है। ये लीजिए, रोटी हमारी यहाँ पर तैयार हो चुकी है। इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में और इसी तरह से हम अपनी बाकी रोटियाँ भी सेक लेंगे। ये देखिए एकदम से परफेक्ट। लीजिए गाइस, जितनी मैंने कचौरियाँ बनानी है उतनी ही यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेक ली हैं। ये आप देख सकते हैं, बहुत अभी बहुत गर्म है। ये देखिए एकदम से परफेक्ट जो हमारी रोटियाँ हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। चलिए फटाफट से चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। दो यहाँ पर लिए थे मैंने बॉयल किए हुए आलू। इन्हें हम फोर्क की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए इसी तरह से, ये देखिए इस तरह से आपने भी मैश कर लेने हैं। आलूओं को यहाँ पर मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। एक स्मॉल साइज का यहाँ पर लिया मैंने प्याज, इसकी मैंने ब्रेक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएगा। 3 से 4 यहाँ पर लिए मैंने हरी मिर्चें, इनकी मैंने ब्रेक कटिंग कर ली है, ये इसमें जाएंगी। थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा नमक का। थोड़ी सी इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का। आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा धनिया का, इसे मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है। आधा चम्मच इसमें जाएगा जीरे का। सभी चीज़ों को हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जैसे आप पीठी बनाते हैं ना रोटी बनाने के लिए, बिल्कुल वैसे ही हमने इसको रेडी करना है। ये लीजिए, स्टफिंग यहाँ पर हमारी तैयार हो चुकी है। यहाँ पर हम लेंगे एक रोटी जिसे हमने सेक के रखा था और इसके ऊपर लगाएंगे हम ये स्टफिंग। चम्मच की मदद से इसे हम फैला लेंगे इस तरह से।
ये लीजिए, ये देखिए मैंने जो पीठी बनाई थी वो मैंने छोटी सी रोटी के ऊपर लगा ली है। इसी तरह से हम सब रोटियों के ऊपर लगा लेंगे। इसे हम साइड पे कर देंगे। ये लीजिए, यहाँ पर मैंने सारी ही रोटियों पर जो पीठी है वो लगा ली है। चलिए चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। यहाँ पर एक बाउल में मैंने आधा कप बेसन लिया है। थोड़ा सा इसमें जाएगा नमक, आधा छोटा चम्मच इसमें जाएगा कुटी हुई लाल मिर्च का, थोड़ा सा इसमें जाएगा हरा धनिया, थोड़ा सा हम इसमें पानी डालेंगे और इसका हम एक थिक सा बैटर रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़े की आज हमारी कचौरी जो है वो यहाँ पर रेडी होने वाली है, एक बहुत ही डिफरेंट अंदाज में। आपका दिल कर रहा है कुछ मज़ेदार सा खाने को, तो फ्रिज में से निकालिए आटा और फटाफट से तैयार कीजिए मज़ेदार सी ये वाली कचौरी। ये लीजिए, बेसन का बैटर यहाँ पर हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, आपने बिल्कुल इसी तरह का बनाना है। बस बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा आपने थिक रखना है, बस नॉर्मल सा आपने रखना है। चलिए देखते हैं कि इनको हमने फ्राई कैसे करना है। यहाँ पर एक पैन में मैंने ऑयल डाल दिया है। गैस को करेंगे हम ऑन और ऑयल को हम अच्छे से गर्म करेंगे। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका है। यहाँ पर लेंगे हम एक रोटी जिसके ऊपर हमने ये सारी पीठी लगाई है। इसे हम बेसन में डिप करेंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरह से, और ये और इस तरह से इसे हम गर्म ऑयल में डाल देंगे। ये लीजिए, ये देखिए, यहाँ पर मैंने मज़ेदार सी हमारी जो कचौरी है वो डाल दी है। बहुत ही चटपटी सी ज़बरदस्त सी रेडी होगी आज हमारी कचौरी। गैस आपने मीडियम रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी। बहुत ही मज़े की जो हमारी रेसिपी है आज बन रही है। इसे आप लंच में भी बना सकते हैं। साथ ही हम इनकी जो साइड है वो चेंज कर देंगे। बारिश का मौसम हो और कुछ क्रिस्पी और करारा खाने को दिल चाहे तो फटाफट से उठिए और ये वाली रेसिपी तैयार कीजिए। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें कलर आ रहा है। ये लीजिए, मज़ेदार सी जो हमारी कचौरियाँ हैं वो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए एकदम से परफेक्ट, बहुत ही ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। चलिए इन्हें हम प्लेट में निकालेंगे। ये लीजिए, सारी कचौरियाँ यहाँ पर मैंने प्लेट में निकाली हैं। ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हुई हैं। इसी तरह से हम अपना सेकंड बैच भी बना लेंगे। फाइनली गाइस, आप देख सकते हैं कि सारी यहाँ पर हमारी जो कचौरियाँ हैं वो रेडी हो चुकी है। ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। ये देखिए, आप भी हमारी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपकी कचौरी कैसी बनी। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी सारी रेसिपीज कैसी लगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।